बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं। हम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। तो जिस सेवादार शिवा के नाम पर कहीं ना कहीं पुलिस ढेरों दावे कर रही थी, तमाम तरह की जोधपुर पुलिस इशारे कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन की बातें कह रही थी, वो शिवा जब मीडिया के सामने आया, P7 के कैमरे के सामने आया, तो तमाम बातों से मुकर गया। क्या कुछ उसने कहा, पहले वो सुनिए, उसके बाद हम के मनन से बात करेंगे। आसाराम के वकील है, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले सुनाते हैं शिवा ने क्या कुछ कहा। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं है, और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था, और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए हैं कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है, और सारा मैंने उनको, मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। लड़की क्यों आई थी, आपने बुलाया था? किस नहीं, मैं बापूजी के साथ प्रसाद की सेवा में रहता हूँ, तो हर कोई मेरे को फोन करता है, जो भी फोन करे उसको मैं सबको मैं जवाब देता हूँ। अगर मेरी सेवा खाली प्रसाद की रहती है तो मैं प्रसाद तक की सेवा रहता हूँ, बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहाँ रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती, बाप के पास रोती। लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेली, खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया। फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रही। सारा मैंने कोर्ट में मेरा नंबर आपको बोलो दे सकता हूँ, आप खुद कॉल डिटेल निकाल सकते हो, खुद मेरा नेटवर्क निकाल सकते हो। क्या नंबर है आपका? 093-213-44965, जो उन्होंने ही दिया है, जो कर्मवीर सिंह जी है, लड़की के पिताजी, वो भी बुरे नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। हालांकि आप पूछोगे कि आपको किसके पीछे किसका हाथ लग रहा है। आज तक अभी 2-4 दिन से न्यूज़पेपर में सुन रहा हूं मैं कि सारे के सारे आश्रमों में तोड़ फोड़ हो रही है, कौन कर रहा है। तो शिवा की उन तमाम बातों को आपने सुन लिया होगा, और हम एक बात बिल्कुल साफ कर दें, हमारा मकसद कहीं किसी को सही या गलत साबित करने का नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि कौन सही है और लेकिन कौन गलत है, लेकिन जो सच है वो हम इसलिए सामने ला रहे हैं क्योंकि जोधपुर पुलिस दावे कुछ और कर रही थी और दावों के पीछे की सच्चाई कुछ और निकल रही है। हम वो सच सामने ला रहे थे। हमारे साथ मनीष ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। मनीष, अब क्या होगा आगे? देखिए रोहित, जो व्यवस्था है हिंदुस्तान के कानून की, वो नेचुरल जस्टिस की बात करता है, और उसमें सबसे अहम बात जो हमारा कानून कहता है कि 100 दोषी छूट जाए, किसी एक निर्दोष को सजा ना मिले। तो ये अलग बात है कि जिस केस में आसाराम फंसे हैं उसमें बेहद मुश्किल है उन्हें निकल पाना, क्योंकि ये एक ऐसा केस होता है कि जिसमें किसी लड़की का बयान ही अपने आप में काफी होता है। तो इसमें लड़की का बयान अपने आप में काफी है, मगर पुलिस के लिए परेशानी, यदि आसाराम के सेवादार अदालत में उस बयान पे कायम रहते हैं जो हमारे कैमरे पर उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से जोधपुर पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। जोधपुर पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इन तमाम जानकारी के लिए। तो शिवा की कम से कम इस बयान के बाद जोधपुर पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहे P7 न्यूज के साथ, क्योंकि तमाम अपडेट हम आप तक लगातार यूं ही पहुंचाते हैं। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं। हम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। इसके दावे बिल्कुल झूठे हैं। P7 के पास शिवा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जिसमें वो पुलिस के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। सुनिए शिवा का क्या कुछ कहना है। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं, और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था, और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए हैं कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है, और सारा मैंने उनको, मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरी मोबाइल की
कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बकायदा इस केस में कहीं हूँ ही वो नहीं। लड़की क्यों आई थी? आपने बुलाया था किस? नहीं, मैं बापूजी के साथ प्रसाद की सेवा में रहता हूँ, तो हर कोई मेरे को फोन करता है, जो भी फोन करे उसको मैं सबको मैं जवाब देता हूँ। अगर मेरी सेवा खाली प्रसाद की रहती है तो मैं प्रसाद तक की सेवा रहता हूँ, बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहाँ रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती, बाप के पास रोती। लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया। फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रहे। सारा मैंने कोर्ट में मेरा नंबर आपको बोलो तो दे सकता हूँ, आप खुद कॉल डिटेल निकाल सकते हो, खुद मेरा नेटवर्क निकाल सकते हो। क्या नंबर है आपका? 093-213-965, जो उन्होंने ही दिया है, जो कर्मवीर सिंह जी है लड़की के पिताजी, वो भी बुरे नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी चोटी की शिखा पूरी खींच उखाड़ दी थी, फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर कर दो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं कहीं सीढ़ी की हुई है ना? है नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। हाँ, ये सीढ़ी आई कहाँ से? मतलब बात कहाँ से उठी? कहीं बात? मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है, नहीं कहीं दूसरी का आपने भी पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से। शिल्पी का नाम दिया गया, आपको पता है? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है। वार्डन को कितनी सारी वार्डन होगी, मैं कैसे जानूंगा? आपकी शिल्पी से उस दिन बात नहीं हुई? कभी नहीं, मेरा उसमें कॉल डिटेल में चेक कर लो। आपसे कोई घनिष्ठ और कोई है बाबा के? घनिष्ठ मैं नजीक में रहता हूँ, बाकी और भी आप थे, आपके अलावा और कौन? और भी आपको बरी होना है तो आपको अपने बचाव पक्ष रखना पड़ेगा। मेरा बचाव पक्ष क्या, मैं बरी ही हूँ। मैंने सीधा निकाल दिया कि मेरी ट्रेन की टिकट, मैंने बचाव पक्ष रख दी, ट्रेन की टिकट रख दी। आपने बुला के छोड़ दिया, फिर आप चले गए क्या? मैंने बुलाया नहीं, कॉल डिटेल में आप चेक करो। ये बात तो ना, लड़की आई तो है ना वहाँ पे, आप ये तो मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। क्या हुआ? और बाबा से मिली है? बाबा से मिली, सत्संग में जनरल तौर से सबसे मिलते हैं, बाबा जी भी मिलते हैं। आने के तुरंत अच्छा लड़की को कुछ होता है तो ये नहीं बोलती कि मेरे को कुटिया के अंदर जाना, कुटिया के दर्शन कराओ। बापूजी फिर जब घूमने गए तो बापूजी बोले कि जिसको परिक्रमा करनी हो वो जाए। जोधपुर पुलिस ने तमाम तरह के दावे किए, ढेरों बातें सच सामने लाने की, लेकिन अब उनका खुद का सूत्र हमारे साथ आता है। P7 के कैमरे पर वो जो सच्चाई बयां करता है, अब सवाल लाजमी है उठना कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या, मंशा क्या, और अब आगे आसाराम की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होगी। सुनील वानखड़े प्रवक्ता हैं आसाराम बापू के, वो हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुनील साहब, ये पूरी बातें आपने सुन ली, P7 न्यूज ये तस्वीर सामने लेकर आया है, वो सच सामने लेकर आया है, अब आगे कार्रवाई आप कैसे करेंगे? हाँ जी, ये तो पहले से हमने ये जैसे ये मामला सामने आया तो उस समय मैंने पहले ही बयान में ये कहा था, आप सभी जन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई थी, सब लोग आए थे बाइट लेने में। मैंने तो उसी समय कहा था कि ये पूरा मामला फैब्रिकेटेड है, बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बापूजी को बदनाम करने के लिए, फंसाने के लिए। क्योंकि ये जो इन्होंने धाराएं लगाई है वो 16 साल के बच्चे की जुबानी नहीं है। 16 साल का बच्चा इस तरह के कानूनी दाव पेच नहीं जानता कि 354 लग जाए, घूर के देखना अपराध है, और बहुत सारी चीजें उसमें जो धाराएं लगाई है वो एक कानून के जानकार आदमी की भाषा है, ना कि एक 16 साल के बच्चे की। और सबसे पहली बार उसकी उम्र 16 साल है ही नहीं है। नहीं, ये मामला दूसरा हो सकता है, ये मामला दूसरा हो सकता है, लेकिन अब जो शिवा सच कह रहा है, शिवा जो बातें कह रहा है, उसको लेकर आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि वो तो कह रहा है दबाव शिवा ने पहले दिन जब कोर्ट में आया तो हमारे वकील ने बताया था कि शिवा ने जब जज साहब को भी ये बात कही कि इन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा है, जबरदस्ती की है मेरे साथ। उसके बाद उसको पुलिस रिमांड मिली, उसके बाद दोबारा फिर कंटिन्यू टॉर्चर किया जा रहा है। शिवा के नाम पे सारी खबरें चल रही है, शिवा ने कहा सीडी मिली है, शिवा ने कहा ये हुआ है, शिवा ने कहा वो हुआ है, शिवा ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये सारा शिवा नहीं बोलता है, ये बोलता है जो लोग फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। कि आज मैं खुद जोधपुर में था, मैंने देखी पुलिस की जाती, लोग बिल्कुल मौन नीचे बैठे हुए थे, उनके ऊपर डंडे बरसाए, मेरे सामने बरसाए।
उसकी रिकॉर्डिंग। आनंद पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरकारी वकील हैं ये, और उनसे बात करते हैं क्योंकि दावे उनकी तरफ से भी किए हैं। आनंद साहब, एक ऐसी चीज तस्वीर सामने आती है, शिवा खुद आता है P7 कैमरे के सामने और वो कहता है कि जितनी भी बातें कही गई है, चाहे आपने भी जो दावे किए, सीडी है, ये है, वो है, तमाम बातें झूठे हैं और दबाव में सिर्फ ये बयान लिया गया है। दबाव में हर मुलजिम यही कहता है, जब पुलिस के सामने वॉलंटियरली बयान देता है उसके बाद में वो यही कहता है कि ये बयान मैंने दबाव में दिए। और यही आदमी जब बरामदगी कराएगा कोर्ट के सामने यही बात कहेगा। जब इसको पता चल गया कि पूरी कॉन्स्पिरेसी अब पकड़ी गई है अभियुक्त की, तो अब ये सब बातें गौन हो जाती है कि पुलिस में जो भी बयान देता है वो हमेशा इससे भी बड़ा मुलजिम होगा, वो भी यही बात कहता है कि। आनंद साहब, एक बात बताइए, पुलिस के सामने वो बातें आती है तो मीडिया के सामने बोलने में क्या दिक्कत है? मीडिया के सामने बोलने तो अब मेरे ख्याल से घबरा रहा होगा और पुलिस घबरा रहे होंगे और नहीं बोल रहे होंगे, अदरवाइज नहीं, वो पुलिस से घबराएगा या मीडिया से घबराएगा? सवाल ये उठता है ना। मीडिया से ज्यादा घबरा, मैं भी घबरा रहा हूँ आपसे बात करते हैं। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वो सच जानना चाह रहे हैं जो है। कहीं ना कहीं ढेरों बातें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज दिन भर एक खबर चलती है कि सीडी एक असली, मतलब एक सीडी है जो सीडी लेकर शिवा सामने आ रहा है और वो कई सारी तस्वीरें खोल देगा। शिवा खुद कैमरे पे कहता है कि हमारे पास कोई सीडी नहीं है, सिर्फ ये दबाव और झूठ की बात है। ये क्या है? ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना। अभी तक तो अब कल बरामद हो जाती है या परसों बरामद हो जाती है या कोई ऐसी आपत्तिजनक चीजें या क्लिप वगैरह बरामद हो जाती है तो दैट इज इक्वल टू सीडी। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब कोई चीज बरामद होगी वो आश्चर्यजनक होगी। आनंद पुरोहित साहब, सारे दावे अभी तक आप शिवा के दावों के साथ ही मिलकर कर रहे थे कि शिवा आपके पास है और उनके हवाले से आप सारे दावे कर रहे थे, चाहे आपकी बात हो या फिर पुलिस की। अब वो शिवा कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को आप कह रहे हैं कि नहीं, ये बातें घुमा रहा है। बातें घुमा कैसे रहा है? उसने एडमिट किया ना इंट्रोगेशन में, मेरे पास हमारे पास भी है। आप फोन पे बने रहे, मैं आपको फिर से सुनवाता हूं शिवा क्या कुछ कहता है। एक बार आप सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। एक बार आप सुन लें। बापूजी कभी, और ये पुलिस की मौजूदगी में बयान है, अगर आप P7 के सामने बैठे तो शायद वो तस्वीर भी आप देख सकें। लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए है कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है और सारा मैंने उनको, मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। लड़की क्यों आई थी? आपने बुलाया था कि नहीं, मैं बापूजी के साथ प्रसाद की सेवा में रहता हूँ तो हर कोई मेरे को फोन करता है, जो भी फोन करे उसको मैं सबको मैं जवाब देता हूँ। अगर मेरी सेवा खाली प्रसाद की रहती है तो मैं प्रसाद तक की सेवा रहता हूँ। बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहाँ रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती, बाप के पास रोती। लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया। फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रही। सारा मैंने कोर्ट में मेरा नंबर आपको बोलो तो दे सकता हूँ, आप खुद कॉल डिटेल निकाल सकते हो, खुद मेरा नेटवर्क निकाल सकते हो। क्या नंबर है आपका? 093-213-44965, जो उन्होंने ही दिया है। जो कर्मवीर सिंह जी है लड़की के पिताजी, वो भी बुरे नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। हालांकि सारे आश्रमों में तोड़ फोड़ हो रही है, कौन कर रहा है? कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं कर रही है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी चोटी की शिक्का पूरी खींच दी, उखाड़ दी थी, फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो। साहब सुना आपने, पुलिस ने बहुत जबरदस्ती की, जबरदस्ती में बयान लिया, यहां तक कि बाल भी पूरा नोच लिया, उसे टॉर्चर किया गया। और एक खास बात यह भी, ये सारा बयान जो है वो पुलिस के सामने ही दे रहा है। पुलिस के कई वहां पर जवान मौजूद हैं और उसके सामने मीडिया को ये पूरी बातें वो बता रहा है। अब क्या कहें? एडवोकेट हूँ मैं, कोई चीज कमेंट इसकी बात पे नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी तक वो पुलिस कस्टडी में रिमांड पे है पुलिस के।
इसलिए कोई बात कहनी उचित न्याय की दृष्टि में ठीक नहीं होगा। हाँ। और एक वकील होने के नाते प्रोसिक्यूशन का मुझे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद पुरोहित साहब हमसे जुड़ने के लिए। आप कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हो सकता है यहां पर आपकी जो भी मजबूरियां रहें, लेकिन कम से कम उस सच्चाई के बाद जो सामने आता है, क्या वाकई अब सवाल ना खड़ा हो कि दबाव में सारे बयान लिए गए। सुनील वानखड़े भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आसाराम बापू के प्रवक्ता हैं। सुनील साहब, सुना आपने आनंद पुरोहित को भी, और उन्होंने जो बातें भी कही, दबाव की बात को वो डिनाई करते हैं और तमाम दावे जो थे शिवा के बिहाफ पे, आसाराम बापू के प्रवक्ता हैं। सुनील साहब, सुना आपने आनंद पुरोहित को भी, और उन्होंने जो बातें भी कही, दबाव की बात को वो डिनाई करते हैं और तमाम दावे जो थे शिवा के बिहाफ पे करते थे। क्या करेंगे अब आसाराम और उनके बिहाफ पर आप लोग? हाँ, ये पूरी एक प्लानिंग ऐसी बनाई गई है कि बापू जी को किसी भी तरह जेल से बाहर ना आने दिया जाए, के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तरह तरह से दबाव बनाए जा रहे हैं। जोधपुर में किसी भी साधक ने किसी मीडिया पे हमला नहीं किया है, ना ही पुलिस को कोई धमकी दी है। ये लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि डीएसपी डीसीपी बोलते धमकी मिल गई, वापस बोल रहे धमकी मिल गई। नहीं तो बापू की इमेज को खराब करने के पीछे कौन है? कौन आखिर लगातार आप बापू के जो साधक हैं उनकी इमेज को खराब कर रहा है? हाँ, ये सारा जो षड्यंत्र है, ये आप सब जानते हैं। बापू जी ने एक गिरफ्तारी के एक दिन पहले ही बोल दिया था कि ये षड्यंत्र कौन कर रहा है। तो हम जानना चाहेंगे ना कि आप स्ट्रेट में बोलिए, अगर तमाम तरह की दिक्कतें आप सह रहे हैं और कह रहे हैं कि साजिश है, तो खुलकर उसका अपोज कीजिए। हाँ, बिल्कुल। बापू जी ने ऐसा कहा था भोपाल एयरपोर्ट एक सुनील साहब, एक पहलू और सुनील साहब, मैं यहाँ एक पहलू आपसे और समझना चाहूंगा। एक पहलू मुझे ये समझा दीजिए कि अब तमाम तरह की सच्चाई कम से कम सामने आ रही है। जो स्टंट आप देख रहे हैं, आपकी तरह मीडिया में अच्छे लोग हैं, P7 की तरह अच्छे लोग हैं। मेरे पास दिन भर में हजारों फोन आते हैं साउथ से और दूसरे